माँ भारती, जय माँ सरस्वती। मैं आपका दोस्त शिवांश सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल लर्न विद फन यूट्यूब चैनल पर। तो आपको कुछ नया सिखाने की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है और आपको ऐसा पता होगा कि यूपीपी की भी भर्ती आने वाली है, जो कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए उसका रजिस्ट्रेशन। तो आप उसके भी प्रयास में लग जाइए और मैं आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस और नए टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उसका सही उत्तर है पद्म भूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ये ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये जो निर्माण हुआ है भूपेन हजारिका सेतु का, ये हुआ है आसाम में। बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो क्या वो राज्य सरकार को देता है या केंद्र सरकार को या राष्ट्र मानवाधिकार को या राज्यपाल को? तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है वो राज्य सरकार को देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो 177वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा लिखा है, यहाँ पे गलती से सौर टाइप हो गया, यहाँ पे सौर नहीं सौर होगा, ठीक है। सौर सेल को बनने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो वो होता है हमारे सिलिकॉन तत्व का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमें, हजामत का शीशा कौन सा है? तो हजामत का शीशा जो होता है वो है हमारा अवतल। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता हुआ करे तो वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा 8वां प्रश्न है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या सफ़ेद सीमेंट का प्रयोग होता है, या सफ़ेद लेड, या जिंक ऑक्साइड, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम इंग्लिश में पीओपी कहते हैं? उसी को हम लोग हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं और इंग्लिश में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसी से हमारा जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उन्हें जोड़ने का काम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है हमारे ए ऑप्शन लरकाना जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये डलहौजी ने प्रारंभ किया था। सॉरी, मैं जो ये लॉर्ड है ये नहीं बोल सकता, ठीक है, इसे मैंने कट कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये सब सबकी अपनी अपनी होती है सोच, मेरी नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डार्क स्टार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पे है? तो वो हमारे पहला स्थान पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो है गोबी। कृपया आप उसे गोभी ना समझ लीजिएगा, ठीक है, ये गोबी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो जो है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान हुआ था हमें कृष्णा सोबती को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 15वां नंबर है, ये है, भारत में चाणक्य इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? किस वर्ष में चाणक्य इतिहास का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ये वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है, ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ये है मृदा संरचना का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 18वां प्रश्न, ये है, राजपत्रित अधिकारियों का
प्रशासन कौन देखता है? तो ये पुलिस महानिदेशक देखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये आपके यूपीपी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्पेशल यूपी स्पेशल में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है इलाहाबाद। जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वो है 20वां, जो है कर्मा एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है वो आपको बताना है, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके इसका उत्तर जो है आपको बताना है। ठीक, आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। तो आपको अगर और कुछ नई वीडियोस चाहिए किसी नए टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हों उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और एक प्यारा सा नीचे लाइक कर सकते हैं बस। और अपना पढ़ते रहिए, और जल्दी से जल्दी किसी नए पद पे आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है।